हेलो बच्चों। मेरा नाम है केविन डैनियल, ऑल इंडिया रैंक 92 आईआईटी बॉम्बे से। एंड एडुहैब की तरफ से तुम्हें ये सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। हम देखने वाले हैं एचसीडी चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन। ठीक है, सवाल है, गिव एन एग्जांपल फॉर विच a bar dot b bar is c bar dot b bar but a is not equal to c। ठीक है, मतलब पहले तो यार ये ऐसा लगना भी नहीं चाहिए कि बराबर होना चाहिए। ये सादा स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं है जैसे स्कूल में हम करते थे, है ना। स्कूल में करते थे एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड, और फिर एक्स काटते थे और बोलते थे वाई इज इक्वल टू जेड। ये यार ये कब था, जब ये स्केलर्स एक्स और ये कर भी तब कर सकते थे जब एक्स नॉन जीरो था। पर फिर भी वो तब कर सकते थे ये जब जो मल्टीप्लिकेशन था वो सादा सा स्केलर मल्टीप्लिकेशन था। एक्स एंड वाई एंड जेड तीनों स्केलर्स थे और ये सादा मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा काम करता था। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा बिल्कुल काम नहीं करता है और हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो गिव एन एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। पहले यार इसको एक बार समझ लेते हैं कि यार है क्या ए बार डॉट बी बार, है ना। कभी भी ऐसे सवाल मतलब कोई भी इक्वेशन तुम अगर देखोगे, ए बार डॉट बी बार इज सी बार डॉट बी बार, इसका मतलब ए इज इक्वल टू सी, क्या ये सही है ये नहीं है ना। ये सब डिसाइड करने के पहले मतलब ऐसा फीलिंग से डिसाइड मत करो। अच्छे से जो आता है सब जितना आता है वो नीचे डाल के इक्वेशंस क्या बताते हैं वो देखो। तो देखो ए बार डॉट बी बार इज सी बार डॉट बी बार। ठीक है, अब क्या आता है वो नीचे डालो, ऐसा बी मत कैंसिल करो, किसी ने सिखाया नहीं है ऐसा बी कैंसिल करना, करना भी नहीं है। तो ए बार डॉट बी बार क्या है, वो है ए का मैग्नीट्यूड, मैं बिना बार लिख रहा हूँ मतलब मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, इंटू बी, इंटू इनके बीच में जो एंगल है। ठीक है, तो इनके बीच में एंगल को मैं लिख रहा हूँ कॉस ऑफ कॉस थीटा लिख लेता हूँ। ठीक है, सो थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, और इसको किससे इक्वेट करना है, बी सी कॉस थीटा से, बी बार डॉट सी बार से इक्वेट करना है। तो क्या हो जाएगा, सी इंटू बी इंटू कॉस ऑफ सी और बी के बीच में एंगल। अब सी और बी के बीच में हो सकता है अलग एंगल हो, तो उसको एक नया नाम देंगे कॉस अल्फा। ठीक है, और अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन सी बार एंड बी बार। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे जो भी टर्म्स तुम्हें दिख रहे हैं ये अब सारे स्केलर्स है, ये अब वेक्टर्स नहीं है, किसी पे भी बार नहीं है, ये तीनों नंबर है। अब तुम कैंसलिंग कर सकते हो क्योंकि अब ये सीधा सादा सा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स है। तो इसमें हम अब फिर जाके बी और बी काट सकते हैं। ठीक है, बी और बी काटने के बाद हमें मिलता है कि ए कॉस थीटा इज इक्वल टू सी कॉस अल्फा। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये जो बोल रहा था ना कि ए वेक्टर और सी वेक्टर बराबर नहीं है, तो बिल्कुल यार ए वेक्टर और सी वेक्टर बराबर होने का जरूरत नहीं है। कितने सिचुएशन हो सकते हैं जब ए वेक्टर और सी वेक्टर बराबर नहीं है। क्यों, एक तो पहले तो अगर थीटा और अल्फा बराबर नहीं होंगे, तुम ही सोचो, थीटा और अगर अल्फा बराबर नहीं होंगे ना तो ये कटेगा नहीं। थीटा और अल्फा बराबर नहीं होंगे तो ए और सी भी बराबर नहीं होंगे, तो पहले मैग्नीट्यूड ही अलग होना पड़ेगा। जैसे अगर इधर है ना कॉस थीटा हो जाएगा हाफ और उधर कॉस थीटा हो जाएगा 1/3, तो इनको बराबर होने के लिए ए और सी बराबर नहीं हो सकते, है ना। ए और सी का रेशियो आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2/3, है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा यार यहाँ पे, अगर एंगल्स ही अलग है तो ए और सी का तो मैग्नीट्यूड ही अलग है। ठीक है, तो एंगल्स जब अलग है तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। तुमने एंगल्स ही अलग डाल दिया तो बिल्कुल ऐसा तुम्हें उन सारे केसेस में आ जाएगा कि वेक्टर्स अलग है। क्यों, क्योंकि वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स ही अलग है। मैं एग्जाम्पल देके दिखा देता हूँ। जैसे कि अम, मान लो, है ना, मान लो बी वेक्टर ऐसा है।
ठीक है, ये मान लो बी वेक्टर ऐसा है, और मैंने मान लो ए वेक्टर को ऐसा ड्रॉ किया ताकि इनके बीच में एंगल रहे 30 डिग्री। ठीक है, और सी वेक्टर को ऐसा ड्रॉ किया ताकि सी और बी के बीच में एंगल रहे 60 डिग्री। ठीक है, अब तुम खुद से देख लो। तो इसमें ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में ए कॉस थीटा मतलब ए कॉस 30 को होना पड़ेगा सी कॉस 60। ए कॉस 30 को होना पड़ेगा सी कॉस 60। ठीक है, एंड a√3/2 इज इक्वल टू सी 1/2। तो ए और सी बराबर नहीं आ रहा है, इनफैक्ट a√3 ए आ रहा है, a√3 आ रहा है सी के बराबर। ठीक है, a√3 आ रहा है सी के बराबर, बट दोनों का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ सेम रिजल्ट देगा। तो जैसे अगर मैं वैल्यूज लूंगा ना, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ए को रखा 1, एग्जाम्पल देना था ना, मान लो ए है 1 और सी है a × √3, तो मान लो सी है √3 और मान लो बी भी है 1। देखो अब दोनों तरफ इस तरफ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आ जाएगा 1 × 1 × cos 30। 1 × 1 × cos 30 कितना होता है? 1 × 1 × cos 30, cos 30 होता है √3/2। तो इसमें आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट √3/2 ए और बी का, एंड सी और बी का डॉट प्रोडक्ट बी आ जाएगा √3/2। कैसे? √3 1 एंड cos 60 होता है हाफ, तो √3 × 1 × हाफ वो भी आ जाएगा √3/2। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमने क्या एक एग्जाम्पल दे दिया जहाँ पे ए बार डॉट बी बार और सी बार डॉट बी बार बराबर थे, एक दूसरे के बराबर थे। ठीक है, एक दूसरे के बराबर थे, पर ए और सी अलग थे। ए और सी तो एक तो मैग्नीट्यूड में अलग है √3 और 1, पर डायरेक्शन भी अलग है, डायरेक्शन भी दोनों का अलग है। ठीक है, और अगर रही बात ये कि मान लो एंगल्स तुमने सेम रखा, मान लो एंगल्स थीटा और अल्फा सेम रखा। ठीक है, मतलब किसी ने बोला कि कंडीशन क्या है, कंडीशन ये ट्रू है और थीटा और अल्फा मतलब ए और बी जो ए और सी जो बी के साथ एंगल बनाते हैं वो भी बराबर है, तब क्या ए वेक्टर और सी वेक्टर सही बराबर होंगे? तो हम इसके बारे में सोचते हैं, तब क्या ए वेक्टर और सी वेक्टर बराबर होंगे? तो दूसरा केस जो था कि अगर थीटा, ठीक है, ये वाला एक्चुअली इफ था, इफ ये था इफ थीटा इज इक्वल टू अल्फा। बट अब दूसरा केस जो है वो है इफ, मतलब ये था इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू अल्फा, सॉरी। और ये वाले केस में देखते हैं कि इस केस में क्या दोनों वेक्टर्स बराबर आएंगे। तो अगर थीटा इक्वल टू अल्फा दिया है तो कॉस थीटा कॉस अल्फा फिर कट जाएंगे दोनों साइड से, अगर एंगल सेम है तो कॉस थीटा कॉस अल्फा कट जाएगा। तो मुझे मिलेगा कि ए का मैग्नीट्यूड सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। इसका अभी भी ये मतलब नहीं है कि ए वेक्टर और सी वेक्टर बराबर है। मैग्नीट्यूड बराबर होने का मतलब वेक्टर बराबर होना जरूरी नहीं है ना, नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी मतलब ए वेक्टर और सी वेक्टर बराबर होना नॉट जरूरी नहीं है, बराबर भी हो सकता है या दोनों वेक्टर्स अलग हो सकते हैं। क्यों? सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अलग हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल देखो, ये तो और भी बेस्ट एग्जाम्पल है। बी है मान लो 1, ठीक है, साफ साफ इसमें दिख जाएगा, बी है 1, ए भी है 1, सी भी है 1, सभी है 1। ठीक है, सी वेक्टर, ए वेक्टर और ये ऊपर अपना बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल डाल दिया मान लो 60। डॉट प्रोडक्ट खुद से देखो क्या आ रहा है, ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है इसमें, ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है 1 × 1 × cos 60 हाफ आ रहा है। सी डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट भी 1 × 1 × cos 60 हाफ आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट बराबर है कि पर, और वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स भी बराबर है, दोनों 1 है। पर क्या वेक्टर्स बराबर है ए और सी? बिल्कुल नहीं, दोनों के डायरेक्शंस अलग है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुम बना सकते हो, फंडा इतना था। डॉट प्रोडक्ट बराबर होने का ये मतलब नहीं कि तुम बी को काट के ए और सी वेक्टर्स को बराबर कर दो। ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हैं जो बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने पे वही सेम रिजल्ट देंगे, उन वेक्टर्स को सेम होने का जरूरत नहीं है।
ठीक है, होप ये समझ में आ गया बच्चों। आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.